हेलो, वेलकम टू जिज्ञासा कोचिंग सेंटर रो। और आज मैं अवतल दर्पण में वस्तु को विभिन्न स्थानों पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनता है, आज मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो प्लीज आप लोग केयर से देखें और आशा है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद होगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस नंबर 1 में आपका है, केस फर्स्ट है। इसमें अवतल दर्पण के द्वारा इसमें 6 केस बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु को अलग अलग स्थानों में रखने के स्थिति में 6 केस बनता है, जो कि केस फर्स्ट का एक्सप्लेन करने वाला हूं। और आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट केस में बोलता है, क्या है आपका, ये तो हम लिखाए नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चन ये आएगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है। देखिए अनंत पर वस्तु अनंत से आ रही, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ मिल रही है, ये आपका फोकस है। क्या है, फोकस है। तो ये फर्स्ट केस आपका कहता है कि अवतल, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा हम बताएं कि 6 केस बनता है, जो कि हम फर्स्ट केस में बता रहे हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बनता है। तो इसका जवाब सुनिएगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। ये आपका केस नंबर फर्स्ट को हमने एक्सप्लेन किया है। चलिए केस नंबर सेकेंड में देखते हैं। केस नंबर सेकेंड में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और सेंटर, बोले तो अनंत और केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा और कहां पर बनता है। तो इसका जवाब सुनिएगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पर, अनंत और सेंटर के बीच रखा जाता है, अनंत और सेंटर के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सेंटर तथा मुख्य फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। समझ में आया होगा आपको बात, केयर से सुनिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। अगर मुख्य प्रधान अक्ष से नीचे है तो वास्तविक उल्टा, अगर ऊपर है तो वास्तविक सीधा। अब बात आ गया कि डॉट लाइन से बनेगा तो काल्पनिक रहेगा, और अगर रियल लाइन से बनता है तो आपका वास्तविक। जैसे इसमें एक काल्पनिक प्रतिबिंब केस नंबर 6 में बना है, देखिए डॉट लाइन से बना है। लेकिन केस नंबर सेकंड में ध्यान से सुनिएगा, ये आपका फिगर पर ही एक्सप्लेन है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और सेंटर के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सेंटर और फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। चलिए केस नंबर थर्ड में देखते हैं क्या है। केस नंबर थर्ड में आपका है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को सेंटर पर रखा जाता है, कहां रखा जा रहा है, सेंटर। ये आपका सेंटर है, क्या है, सेंटर है। जब अवतल दर्पण में वस्तु को सेंटर पर रखा जाता है, मतलब केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बनता है। तो सुनिएगा इसका जवाब, जब अवतल दर्पण में वस्तु को सेंटर पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर और केंद्र पर ही बनता है। कहां पर बन रहा है, देखिए यही आपका प्रतिबिंब बना रहा है, कहां पर, सेंटर ए पर बना रहा है, लेकिन वस्तु के उल्टा और वस्तु के बराबर भी बन रहा है। वस्तु के देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक उसी के नीचे, ठीक उसी के नीचे। तो इसका जवाब यही होगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु को केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। क्या बनता है, बराबर बनता है। ध्यान से सुनिएगा। चलिए केस नंबर थर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए केस नंबर 4 में देखते हैं क्या है आपका। केस नंबर 4 में है कि इसमें क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पर रखा जा रहा है, अभी देख लीजिए। अभी वस्तु को इसमें कहां रखे थे, सेंटर पर ना। अब सेंटर और फोकस के बीच रखा जा रहा, कहां पर, सेंटर और फोकस के बीच। ये आपका फोकस है, ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर है। क्या है, सेंटर है। और ये दोनों के बीच देखो वस्तु को यही रखा, ये भी एक वस्तु है, यही एक वस्तु है। कहने का मतलब जब अवतल दर्पण में वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर, अनंत और केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है।
देखिए आपका वस्तु यही है और ये आपका इमेज है। क्या है? इमेज है। वस्तु से बड़ा बनता है कि नहीं? तो जब इसमें क्वेश्चन नंबर मतलब केस नंबर आपका 4 में यही पूछा जाएगा। ये आपका क्वेश्चन केस से मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपको कंडीशन से मतलब कि किस कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो आपका कंडीशन यही है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर और कैसे बनता है। तो सुनिएगा इसका जवाब कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को सेंटर और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब इधर देखिए। अब बताइए इधर कोई लाइन है तो कुछ नहीं तो क्या है? अनंत है। अनंत है और ये आपका देखिए सेंटर है। तो अनंत और किसके बीच बन रहा है? अनंत और आपका सेंटर के बीच बन रहा है। अनंत और सेंटर के बीच बन रहा है। तो यही बोलेंगे जब अवतल दर्पण में वस्तु को सेंटर और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सेंटर के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है। इसमें बड़ा बनता है। चलिए केस नंबर 5 में हम देखते हैं क्या है। केस नंबर 5 में सुनिएगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को अभी कहां रखा जा रहा है? इसमें देखिए ये आपका फोकस है, ये आपका क्या है? फोकस है और ये आपका सेंटर है। तो बताइए केस नंबर 5 में कहां रख रहे हैं वस्तु को? फोकस पर रखा जा रहा है। यही आपका वस्तु है। ए बी क्या है? वस्तु। तो इसमें देखिए अच्छा ये प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए तो पैरेलल जा रहा है। क्या जा रहा है? पैरेलल जा रहा है। कहने का मतलब है इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर बहुत बड़ा बनेगा। तो सुनिएगा इसका जवाब क्या बोलेंगे कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाता है? फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वास्तविक उल्टा कहां पर? ये तो बतेबे नहीं किया। जब अवतल दर्पण में वस्तु को कहां फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। क्या बनता है? बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। केस नंबर 5 आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए ये आपका लास्ट केस बचा हुआ है, केस नंबर 6। तो इसमें आपका क्या क्वेश्चन पहले क्या बनता है वो सुनिएगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को ये क्या है? आपका पोल है। क्या है? पोल मतलब ध्रुव है और ये फोकस है। तो पोल और फोकस के बीच ही तो रखा जा रहा है। पोल और फोकस के पीछे तो रखा जा रहा है वस्तु को ए बी और इसका प्रतिबिंब देखिए दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा बन रहा है कि नहीं? हाँ बन रहा है। तो सुनिएगा इसका जवाब। क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बनता है। तो सुनिएगा जवाब कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वास्तविक की काल्पनिक, देखिए काल्पनिक, तो दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। सुनिएगा फिर से इसका जवाब कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यह आपका केस नंबर 6 आपका क्लियर हो गया। आशा करते हैं कि आपको 6 केस समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।